तो अब हम बात करते हैं आपके 11.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी। ठीक है, आपने पहला वाला क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, यानी प्रश्न क्वेश्चन जो है 2 उसकी। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद। तो आपको बताना है कि कैपेसिटी बतानी है लीटर में कॉनिकल वेसल की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू जो होता है वो आपका 1 लीटर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आपको पता है कॉनिकल है, तो आपको सेम वही बात लिखनी है। पहले तो लिख लेना है क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ आपको एच दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके साथ साथ देखिएगा, अगर हम बात करें आपके, ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पर कोनिकल। तो आप सेम वही बात रिपीट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है सिंपल सी। तो 1/3 आपने ऐसे लिखा, इनटू पाई मतलब 22/7 लिखा, मल्टीप्लाई, फिर आपने क्या लिखा, आर मतलब 7 का स्क्वायर लिखा, इनटू एच मतलब आपने लिखा 25। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको दे रखी है आपने सिंपल सी वो वैल्यू पुट कर दी है। अब जो जैसे कट होगा उसे आप कट भी करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं क्वेश्चन को। 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 7। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार उसी से मल्टीप्लाई करना। 7 × 7 मल्टीप्लाई आपको करना है 25 से। तो अब जिससे कट हो रहा है आपने देखा जो 7 है वो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7 को आपने 7 से कैंसिल आउट कर दिया। अब आपके पास जो वैल्यू रिमेनिंग है वो है आपकी 1/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने का आपके अपने तरीके होते हैं। तो हम फिलहाल 25 की 22 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो देखिएगा हम जैसे ही 25 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50 हो जाएगा, 5 कैरी जाएगा, 25 2 जा 50, 50 और 5 55 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा 5 5 0 आ जाएगा और साथ में आपके पास 7 बचा हुआ है। ठीक है, और अपान में 3। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो देखिएगा आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए आप लिखेंगे 1/3। 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 7 5 जो हो जाएगा 35। आपके पास 3 कैरी जाएगा, 7 5 से 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। तो अब आप फिर इनके डिवाइड करके देख सकते हैं या फिर आप इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 3। अब ये क्या में आया आपका, क्यू में आया, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी आप क्या कह सकते हैं, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता है, इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 38503 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा आपका लीटर में। तो इस तरह से आपके पास आंसर जो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 1 जा 3 और मतलब डिवाइड कर लेंगे, 3 2 जा 6 और फिर आपने कहा 3 7 जा 21 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा आपके पास, 4 पॉइंट लगाया आपने, नहीं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, हो गया 10, 3 3 जा 9 और ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको ये पता है कि आपके पास नीचे अपान में 100 है, इसका मतलब है आपको यहाँ पर 100 भी लिखना है। 100 का मतलब है पॉइंट को 2 प्लेस, ठीक है, पीछे करना है। तो यानी आपके पास जो आंसर आएगा 12833। ठीक है, और ये पॉइंट जो होगा यहाँ की जगह अब यहाँ पर आ जाएगा। तो 1.2
833 लीटर इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से देखिएगा, आपको नेक्स्ट प्रश्न करना है। आपके पास जो दे रखा है हाइट 12 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है। आपको पता है स्लैंट हाइट बोले तो r² प्लस h²। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम r² निकाल लेंगे। तो r² निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, l² में से माइनस करना पड़ेगा आपको h²। तो आपने ऐसा कर सकते हैं। तो l मतलब कितना है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और ये 13। तो 13 में से आपको क्या करना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो आपके पास कितना आ जाएगा 25, यानी L जो आ जाएगा, सॉरी R जो आ जाएगा वो आपके पास 25 आ गया। जबकि आपको पता है इसका अंडर रूट अगर लेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 5 आ गया। इसका मतलब R की भी वैल्यू आपने निकाल ली। आपको वॉल्यूम निकालने के लिए R और H का ही पता होना ज़रूरी है। तो आप 1/3 लिखेंगे। पाई मतलब 22/7 लिखा आपने। R मतलब आपने 25 लिखा। और फिर H मतलब आपके पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो आपने सिंपल सी वैल्यू पुट कर दी, जो कट हो रहा है उसे कैंसिल कर दिया। 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर आपने देखा 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2200 डिवाइड बाई 7। अब आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं 1/1000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको ध्यान रखना है। आपके पास जो आंसर आने वाला है, ठीक है, तो देखिएगा वो आंसर आपके पास जो आएगा उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक मिनट इधर हम मिटा देते हैं। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा, ठीक है, 0 कट जाएंगे तो आपके पास बचा 22/7, ठीक है, और 0 यानी 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21 हो जाएगा। पॉइंट लगाओगे, फिर 7 1 जा 7 बचेगा, 7 4 जा 24। यानी आपने देखा अपान में कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। पॉइंट एक प्लेस आगे बढ़ा दोगे यानी 0.314 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।